आज के सेशन में सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न रहेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी पर आधारित 30 एमसीक्यू डेली इस चैनल के माध्यम से कराए जाते हैं। तो आप सभी मेरे साथ साथ मतलब क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लास्ट में बताइए इसमें कितना सही हुआ है। प्रश्न देखिए, पहला है वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत कौन सा है। करा वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो वेद है। क्या है? वेद है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। करा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो कौन सा सबसे प्राचीन वेद, तो ऋग्वेद। क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। सी डेट इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में कितने मंडल है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। करा ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में कितना 10 मंडल है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है ना ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, सामवेद का संबंध किससे है। करा सामवेद का संबंध किससे है? संगीत से। किससे? संगीत से। सामवेद का संबंध संगीत से है। क्वेश्चन नंबर 6, करा यजुर्वेद मुख्य रूप से किस संबंधित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है, तो यजुर्वेद जो है ना यज्ञ और कर्मकांड से। किससे? कर्मकांड से। क्या होगा? कर्मकांड से संबंधित है। इसका ऑप्शन क्या ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अथर्ववेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जादू टोना और एवं औषधि का अथर्ववेद में क्या है? वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 8, आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान किससे माना जाता है, तो मध्य एशिया। किसको? मध्य एशिया को। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो क्या था? कृषि एवं पशुपालन। क्या था? कृषि एवं पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था। करा वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन से थे, तो गाय था। क्या था? गाय। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया था, तो सरस्वती नदी को क्या कहते? सबसे पवित्र माना गया था। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दे जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद काल में राजा को क्या कहता था? राजन कहा था। क्या? राजन कहा जाता था। ऋग्वेद में राजा को राजन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, वैदिक काल की प्रमुख सभाएं कौन सी थी। सभा और समिति। क्या था? सभा और समिति। तो इसका राइट ऑप्शन का जो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख मिलता है, तो इंद्र देवता। किसका? इंद्र देवता का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। अग्नि देवता किस से देवता को माना जाता था। अग्नि देवता किस देवता को माने जाते थे। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अग्नि एवं यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 16, वैदिक समाज में परिवार का मुखिया कौन होता था, तो पिता होता। तो कौन होता? तो पिता होता। तो वैदिक समाज में परिवार का मुखिया पिता होता है। क्वेश्चन नंबर इसका 16 का बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग बढ़ गया था। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग बढ़ गया था। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर लोहा का। क्या होता? लोहा का क्या होता? बढ़ गया था। सी राइट इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का निवास क्षेत्र हुआ करता था। तो क्या हुआ करता था, तो गंगा यमुना क्षेत्र। क्या होता? गंगा यमुना क्षेत्र। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदिक संख्या 4 है। कितना है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों को संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? चारों वेदों को संहिता कहते हैं। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, उपनिषदों किससे संबंधित है। उपनिषदों किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा? उपनिषद जो है ना किस संबंधित है? बहुत मोस्ट क्वेश्चन, दर्शन और ज्ञान से संबंधित है। कहते हैं दर्शन और ज्ञान संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। करा वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो क्या हो जाएगा? गुरुकुल। क्या हो जाएगा? गुरुकुल था। कौन था? गुरुकुल था। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ण व्यवस्था प्रारंभिक किस ग्रंथ से में मिलता है, तो वर्ण व्यवस्था का प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का जो ऋग्वेद में। क्या होता है? ऋग्वेद में मिलता है। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पुरुष सूक्त किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। किस में है? ऋग्वेद में है। क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक सभ्यता में युद्ध को देवता किसे कहा जाता है। इंद्र को। क्या था? युद्ध का देवता इंद्र को कहा जाता है। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25, सोम देवता किससे संबंधित है, तो सोम देवता है ना एक पे एवं देवता संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, वैदिक सभ्यता में जन का अर्थ क्या होता है, तो जनजाति। क्या होता है? जनजाति। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति कैसी थी, तो बढ़ गई थी। क्या होता है? बढ़ गई थी।
क्वेश्चन नंबर 28, ब्रह्मन ग्रंथ किस संबंधित है? तो ब्रह्मन ग्रंथ किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? यज्ञ और कर्मकांड संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, वैदिक काल में अश्वमेध किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राज, सत्ता और यज्ञ, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, वैदिक सभ्यता में किसका विकास मुख्य रूप से किस नदी में हुआ था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सिंधु और गंगा नदी में हुआ था, सॉरी सिंधु और सरस्वती नदी के क्षेत्र में हुआ था। बहुत मुश्किल प्रश्न है ये। तो आज के लिए था, तो आपसे कमेंट ऑप्शन कितना सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।